हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। रिस्पायरेशन का संबंध हमारे ब्रीदिंग सिस्टम से होता है और इसको हम लोग शुरुआत करते हैं एक्टिविटी 6.14 के डिस्कशन से 6.4 के डिस्कशन से, और आगे हम लोग समझेंगे कि सेलुलर रिस्पायरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे। तो जो एक्टिविटी 6.4 है वो ये कह रहा है कि टेक सम फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब। लाइम वाटर क्या होता है, दैट्स अ क्वेश्चन। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होता है, ठीक है। और इसको आप दो टेस्ट ट्यूब में लाइम वाटर फ्रेशली प्रिपेयर्ड जो सोल्यूशन है उसको रख दोगे। एक टेस्ट ट्यूब में आप पिचकारी, स्मॉल पिचकारी या सिरिंज की मदद से क्या करोगे, गैस पास करोगे, एटमॉस्फेरिक एयर। और दूसरे टेस्ट ट्यूब में आप कैपलरी या ट्यूब की मदद से माउथ से जो है एयर पास करोगे। तो लाइम वाटर जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का ट्वाइस, यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट है वो क्या है, जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो मिल्की कलर होता है, वाइट प्रेसिपिटेट होता है। तो जो लाइम वाटर सोल्यूशन होता है वो टर्न द मिल्की कलर हो जाता है, ठीक है। तो आप दोनों में क्या ऑब्जर्व करोगे, जो एटमॉस्फेयर से जो पिचकारी की वजह से हम गैस पास करेंगे उसको टाइम लगेगा मिल्की होने में, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 0.4% अप्रॉक्स होता है। जबकि हम जो माउथ से जो गैस निकालेंगे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज ज़्यादा होता है, ठीक है। नियर अबाउट एटमॉस्फेयर से तो बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोग अपना वेस्ट मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर निकालते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो मेरा ये टेस्ट ट्यूब नंबर बी है वो मिल्की पहले हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब नंबर ए को समय लगेगा और काफ़ी देर तक करते रहोगे एयर पास तो हो जाएगा मिल्की। एक्टिविटी 6.5 क्या है, टेक सम फ्रूट जूस और शुगर सोल्यूशन एंड एड सम ईस्ट टू दिस। आप ईस्ट डालेंगे, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर फंजाई है। टेक दिस मिक्सचर इन अ टेस्ट ट्यूब फिटेड विथ वन होल्ड कॉर्क, इसको कॉर्क में आप लोग रखेंगे। फिट द कॉर्क विथ अ बेंट ग्लास ट्यूब, कार को बेंट ग्लास ट्यूब में रखेंगे। डीप द फ्री एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब इनटू अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर। क्या कर रहा है कि जिस शुगर सोल्यूशन में जिससे आपने ईस्ट रखा था इसको आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया, उस ढक्कन से आपने एक यू शेप का ट्यूब पास किया। जो ट्यूब का दूसरा साइड का एंड है उसको आपने फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर के टेस्ट ट्यूब में रख दिया। अब ईस्ट क्या करेगा बेटा, फर्मेंटेशन प्रोसेस को करेगा, और फर्मेंटेशन प्रोसेस को जब वो करेगा तो उसमें क्या होगा, एथाइल अल्कोहल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर तक पहुंचेगा तो धीरे धीरे करके लाइम वाटर को अगेन मिल्की कर देगा। ये समझाना चाहता है कि लाइम वाटर इज फॉर कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। We have discussed nutrition in organism in last section. In last section nutrition को discuss किया। The food material taken in during the process of nutrition is used in cell to provide energy for various life processes. जो न्यूट्रिशन मिला है उससे एनर्जी पाने के लिए अलग अलग तरीकों से जो एनर्जी मिलती है, अलग अलग लाइफ प्रोसेस उसी एनर्जी से चलता है। डाइवर्स ऑर्गेनाइज डू दिस इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके का प्रयोग करेंगे। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कुछ लोग ऑक्सीजन का यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड को एकदम कम्प्लीटली तोड़ देंगे और वाटर प्रोड्यूस होगा। एंड सम यूज अदर पाथवे दैट डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन, कुछ दूसरा पाथवे जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता ही नहीं है, ठीक है। इन ऑल द केसेस द फर्स्ट स्टेप इज ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज और 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स इनटू अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स कॉल्ड पायरुवेट। चाहे वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिस्पायरेशन हो, चाहे ऑक्सीजन के अब्सेंस में हो, लेकिन दोनों का जो कॉमन फर्स्ट स्टेप है वो क्या है, ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेक डाउन होना। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म टेक प्लेस करता है। फर्दर द पायरुवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द प्रोसेस टेक प्लेस इन द ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन सम, ठीक है। फर्मेंटेशन में समझा दिया कि जो शुगर मॉलिक्यूल्स का ब्रेकिंग डाउन है इन द प्रोसेस ऑफ बैक्टीरिया इज तमाम तरह की चीज़ें, ठीक है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑब्लिक ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं है तो इसको एनारोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन द माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन के प्रेजेंस की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया जिस सेल में पाया जाता है मोस्टली ऑल द यूकैरियोटिक्स, हर जगह क्या पाया जाएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन।
दिस प्रोसेस ब्रेक अप द 3 पायरुवेट मॉलिक्यूल्स टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इससे एक पायरुवेट्स क्या करेगा, 3 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करेगा। एंड ऑक्साइड द सिंस वाटर हैज सिंस, ठीक है, अदर प्रोडक्ट इज द वाटर। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन इट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। यहाँ पे एयर है जिसको एरोबिक रेस्पिरेशन कह दिया। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनारोबिक प्रोसेस। एरोबिक प्रोसेस जो एनर्जी मिलती है वो एनारोबिक प्रोसेस से मिलने वाली एनर्जी से क्या है, कई गुना ज़्यादा होती है। समटाइम व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स अनदर पाथवे फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। यदि मसल्स में ऑक्सीजन कमी हो जाए तो पायरुवेट अनदर पाथवे फॉलो करेगा। हेयर द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड व्हिच इज आल्सो 3 carbon molecules. The build-up lactic acid in our muscles during sudden activity causes cramps. यदि सडन एक्टिविटी हम लोग करते हैं क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है मसल सेल को, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, एनर्जी कहाँ से मिलेगा, वो फिर पायरुवेट से अपना एनदर प्रोसेस करेगा। देखो ये डायग्राम है 6.8 ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। ये बेटा वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप सब उसको लर्न कर लीजिएगा। इसमें क्या है कि पहले जो ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स वो टूटता है, साइटोप्लाज्म बनता है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होता है प्लस एनर्जी। इतना क्लियर है। अब इसके 3 रास्ते हैं। पहला ऑप्शन ऑफ ऑक्सीजन जो इसके प्रेजेंस में होगा, यहाँ पे इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही, 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स है इथेनॉल, ये चीज़ प्रोड्यूस हो गया। दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन, इसमें लैक्टिक एसिड है प्लस एनर्जी है, इसमें 3 कार्बन क्या है मॉलिक्यूल्स है लैक्टिक एसिड, यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगा। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी क्या है, द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज्ड टू सिंथेसाइज अ मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एटीपी। जो एनर्जी रिलीज होता है ये एटीपी को बनाता है, विच इज यूज टू फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज इन द सेल। जो सेल के अंदर सारे एक्टिविटीज के लिए यूजफुल है। इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डेराइव द एंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल। जो एंडोथर्मिक रिएक्शन है जो सेल के अंदर होता है उसके रिएक्शन को डेराइव कर सकते हैं। एटीपी क्या है, एटीपी इज द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। ठीक है, मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस, ठीक। तो इसको क्या कहते हैं, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन यूज टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल्स फ्रॉम एडीपी एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एडीपी क्या होगा बेटा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। एटीपी क्या होगा, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। तो एडीपी से एटीपी कन्वर्ट होगा प्लस एनर्जी। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, एडीपी प्लस पी इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी एटीपी हो गया। ठीक है, अब हम लोग एटीपी खत्म कर दिया, अब इस पर आगे चीज़ों को समझते हैं। तो एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू डेराइव द रिएक्शन व्हेन द टर्मिनल phosphate leakage in ATP is broken using water, the energy equivalent to 30.5 किलोजूल पर मोल इज रिलीज्ड। मतलब 1 मोल एटीपी मॉलिक्यूल से कितनी एनर्जी मिलेगी, 30.5 किलोजूल पर मोल। Think of how can a battery provide energy for many different kind of uses. It can be used to obtain mechanical energy, light energy, electrical energy, and so on. Similarly, ATP can be used in the cell for the contraction of muscles, protein synthesis, conduction of nervous impulses, and many other activities. ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना है बच्चों। अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।